हेलो जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लास्टिंग इन आवर। इस वीडियो का टॉपिक है सेक्सुअल फियर या वो खौफ जो कि औरतों को होता है ड्यूरिंग पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है लेकिन जरूरी है कि इस टॉपिक पे हम बात करें क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया में कोई बात करने को तैयार नहीं होता। और वो टॉपिक है औरत का सेक्स से डर या खौफ। ये सिर्फ शाइनेस या मूड स्विंग्स का मसला नहीं होता, ये असल में एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है जो बचपन से, सोसाइटी से और कभी बचपन में होने वाली अब्यूज से डेवलप हो जाता है मुख्तलिफ औरतों के अंदर। अब देसी कल्चर में लड़कियों को हर वक्त कोई ना कोई इश्यूज तो रहते ही हैं, लेकिन उन्हें यह चीज भी साथ सिखाई जाती है कि जो भी मसला हो, अपनी बॉडी हो या कोई इशू हो, उससे शर्म करो किसी और को बताने से, जिक्र करने से। जब ये लड़की शादी करती है तब वो इमोशनल, वो साइकोलॉजिकल जो भी इश्यूज होते हैं, ट्रॉमाज होते हैं, डर होता है, वो अपने साथ अपने ससुराल लेकर आ जाती है। इसे हम फीमेल सेक्स फियर कह सकते हैं। अब जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, कुछ अरसे पहले खातून मेरे पास आई, शादीशुदा थी, हर रात को पैनिक मोड में चली जाती थी। हस्बैंड बहुत परेशान था कि यार जब भी इसके करीब जाता हूं बीवी मुझसे लड़ना शुरू हो जाती है, रोना शुरू कर देती है, डरती है मुझसे। दिन भर सही रहती है लेकिन जैसे ही टाइम आता है सेक्स करने का घबरा जाती है। मेरे पास आया, समझ में यह आया कि बचपन से उनके साथ कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से उनको यह प्रॉब्लम रहा। फिर उनकी थेरेपी की, अब वो सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये डर एक हकीकत है, औरतों का ड्रामा नहीं है जो अक्सर हमारे मर्द कहा करते थे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि यह चीज समझें कि औरत अपने घर में भी सेफ महसूस नहीं करती। यहां तक कि इंटीमेसी, सेक्स, यहां तक कि उसका शौहर उसको सिर्फ टच करे, उसको हग या किस करे, तब भी उसकी हालत गैर हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अफसोस है वो ये है कि जो हमारी सोसाइटी है वो इस फीलिंग्स को समझने के बजाय औरतों को जज करना शुरू कर देती है। मर्द ये कहते हैं कि हमारी बीवियां सेक्स नहीं करना चाहती, ठंडा गोश्त है, बेपरवाह हैं, या ये कि हमें डिसरिस्पेक्ट करती हैं। लेकिन दोस्तों ये औरत की फॉल्ट नहीं है, ये उस एनवायरनमेंट का कसूर है जिस एनवायरनमेंट में वो बचपन से नौजवानी और जवानी से जवानी का सफर तय करती है, जहां पे सेक्स का नाम लेना भी इतना बुरा समझा जाता है जैसे उसके मां बाप ने भी सेक्स ना किया हो बल्कि दरख्त से गिर गई हो वो। अब इसकी हीलिंग मुमकिन है थेरेपी से और डिफरेंट चीजों से बात करने से, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपका पार्टनर है यानी कि जो शौहर साहब हैं वो इस चीज को समझें और उसको सपोर्ट करें और उसको सेक्स करने के लिए जबरदस्ती दबाव ना डालें। अगर आपकी पार्टनर के साथ ये प्रॉब्लम है, उसको ये डर है, खौफ है, तो याद रखें आप अकेले नहीं हो। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके साथ ये इशू रहता है, लेकिन इसका मकसद ये है कि आपकी बीवी खौफजदा है, बचपन के कोई इशू है, नौजवानी का कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको इज्जत दी जाएगी, प्यार दिया जाएगा, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे तो उसका इलाज मुमकिन है। सर, आपने शादी इसलिए नहीं की कि आप अपनी बीवी पे दबाव डालें या बीवी को मारें, डांटें, कूटें। आपने शादी की है सकून के लिए, और सकून कभी भी लड़ के हासिल नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो कोशिश किया करें कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक रखें, और अगर इस आपकी बेगम साहिबा के साथ ऐसा कोई इशू है तो सबसे पहले उससे खुद बात करें और फिर उसको किसी और के पास लेके जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं ताकि उसका इलाज मुमकिन हो सके। मैं हूं शर्जील अवान, आपका अपना भाई, और आप देख रहे हो लास्टिंग इन आवर का ये चैनल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि जिंदगी में हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए बेहतरी का सबब और सामान बना सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।